अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम ये आपको स्क्रीन पे जो 10 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये होते क्या हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास डेस्कटॉप। स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन भी कर दी है और आप सबको पता है कि ऑन स्क्रीन वर्क एरिया हमारा जिस पे विंडोज़ होती हैं, जिस पे आइकन, मेन्यूज़ और डायलॉग बॉक्सेस होते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और जब भी हम अपने कंप्यूटर को पावर सप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है जब विंडोज स्टार्ट होती है, जब हम कंप्यूटर को पावर सप्लाई देते हैं, हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट अपीयर होता है वो डेस्कटॉप होता है। और हमारे पास डेस्कटॉप पे हमें पता है कि बहुत सारे आइकन्स होते हैं और छोटे छोटे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, तो वो सारे हमारे पास आइकन्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है हमारे पास। मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये देखें, हमारे पास ये एरिया हमारा कंप्यूटर का ये एक डेस्कटॉप कहलाता है। और जैसे ही हम एंटर होते हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, तो यही एरिया हमें सबसे पहले दिखाई देता है। और हमारे पास इस पे देखिए आप, ये डिफरेंट आइकन्स हैं हमारे पास, कुछ फाइल्स हैं, कुछ फोल्डर्स हैं हमारे पास, और कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं। तो हमारे पास ये जितने भी आइकन्स हैं एक डेस्कटॉप पे, ये डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करें। कुछ आइकन्स हमारे किसी फाइल को रिप्रेजेंट करें, देखें जैसे ये एक आइकन एक फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक शॉर्टकट है, एक आइकन है, ये एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो चलते हैं जी अपने डेस्कटॉप की तरफ वापस। कि डेस्कटॉप हमारा जो ही आप स्टार्ट करेंगे सिस्टम को, तो जो सबसे पहले प्रोग्राम ओपन होगा आपके सामने, तो सबसे पहले विंडो आएगी, वो कहलाएगी डेस्कटॉप। और नेक्स्ट है हमारे पास जी, डेस्कटॉप के बाद आ जाता है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर क्या होता है, हमारे पास एक ग्राफिकल आइकन है माई कंप्यूटर, और माई कंप्यूटर में हमारे पास जितनी भी चीज़ें आपके एक कंप्यूटर में होती हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ माई कंप्यूटर होती है। और माई कंप्यूटर में आपके पास डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी। रिसोर्सेज में हमारे पास ड्राइव्स होंगी, हमारे पास फाइल्स होंगे, फोल्डर्स होंगे, और कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी माई कंप्यूटर के ऑप्शन में मौजूद होता है। तो ये देखें हमारे पास जो माई कंप्यूटर का ऑप्शन है हमारे सिस्टम में, ये देखें दिस पीसी या माई कंप्यूटर, ये देखें ये है। इसको जब हमने क्लिक किया, ओपन किया, तो हमारे पास ये ड्राइव्स हैं, डिस्क्स हैं, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। और इस पे हमारे पास फोल्डर्स हैं और हमारे पास डिफरेंट, आप जब किसी एक को ओपन करेंगे तो देखिए हमारे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं, और जब आप फोल्डर्स ओपन करते हैं तो आपके पास डिफरेंट फाइल्स आ जाती हैं। इसी तरह से आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को भी हम देखेंगे। हमारे पास देखें यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन भी है माई कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन भी है, और डाउनलोड्स, म्यूजिक, ईच एंड एवरीथिंग जो आपके कंप्यूटर में है वो ऑप्शन आपके माई कंप्यूटर आइकन में मौजूद होता है। आप ये कह सकते हैं कि माई कंप्यूटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हर उस चीज़ की जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद होती है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि माई कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल भी होता है। माई कंप्यूटर कंटेन्स द कंट्रोल पैनल दैट इज प्रोवाइडेड। कंट्रोल पैनल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप अपने कंप्यूटर में जो डिफरेंट चीज़ें हैं, जो डिफरेंट फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको मैनेज कर सकें, उनको अरेंज कर सकें, उनको इंस्टॉल कर सकें या अनइंस्टॉल कर सकें। तो ये सारे ऑप्शंस आप किस टूल से जाके लेते हैं, कंट्रोल पैनल से जाके आप ये सारा कुछ करते हैं। तो कंट्रोल पैनल भी माई कंप्यूटर के ऑप्शन में मौजूद होता है, और वहाँ से आप अपने पूरे सिस्टम को अरेंज या उसमें प्रोग्राम्स को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जी, वो है जी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन हम सबको पता है एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, और रिसाइकल बिन में फाइल्स या फोल्डर्स तब तक रहते हैं जब तक आप उनको परमानेंटली वहाँ से डिलीट ना कर दें या आप उनको रीस्टोर ना कर लें। रीस्टोर, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। रिसाइकल बिन में ये हमारे पास ये जो आइकन नज़र आ रहा है आपको, ये रिसाइकल बिन है। और इसमें हमारे पास देखिए अभी ये फिल्ड है, दैट मीन्स इसमें कोई ना कोई फाइल्स हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। अब एक तो ऑप्शन है कि आप इनको परमानेंटली डिलीट कर दें। आप यहाँ से देखें
क्लिक करेंगे आपके पास रिस्टोर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इसको रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से, और अगर आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो ये आप इसको राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन करेंगे, यस, तो ये परमानेंटली डिलीट हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते थे। और ये हमारे पास रिसाइकल एक बिन एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपके डेस्कटॉप पे। नेक्स्ट हमारे पास है माई डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास एक फोल्डर होता है और ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन विंडो ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट कर देती है और वो फोल्डर होता है माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर हमारे डिफरेंट जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए एज अ डिफ़ॉल्ट स्टोरेज लोकेशन बिहेव करता है। जैसे आपने अगर MS वर्ड के प्रोग्राम में कोई फ़ाइल क्रिएट की है, कोई नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं आप, तो ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट उसकी जो लोकेशन होगी, उसका जो फ़ोल्डर होगा वो माई डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर होता है। मैं आपको माई डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर दिखाती हूँ। जैसे हमारा ये है सिस्टम दिस PC, तो ये देखें ये जो फ़ोल्डर है डॉक्यूमेंट्स का फ़ोल्डर, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये एज अ डिफ़ॉल्ट लोकेशन बिहेव करता है। इस फोल्डर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स डिफ़ॉल्टली स्टोर होते हैं, ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं। और अगर आप चाहें तो आप उसको फिर उसकी लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। आप उसको डॉक्यूमेंट को किसी और फोल्डर में मैन्युअली स्टोर कर सकते हैं। जहाँ भी आप चाहें कि उसको स्टोर करें, आप उसकी वो लोकेशन उसको दे देंगे तो वो माई डॉक्यूमेंट से किसी भी और फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाएगा। बट जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास जो लोकेशन होती है ऑटोमेटिक लोकेशन, जहाँ ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर के, वो होती है हमारी माई डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास माई नेटवर्क प्लेसेस। माई नेटवर्क प्लेसेस भी आपके पास एक फोल्डर होता है और ये डेस्कटॉप पे होता है और या फिर ये आपके पास माई कंप्यूटर में होता है। ठीक है, आप माई कंप्यूटर के ऑप्शन को क्लिक करते हैं, वहाँ आपको ये फोल्डर मिलेगा या माई नेटवर्क प्लेसेस में मिलेगा। और माई नेटवर्क प्लेसेस में आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के साथ कितने दूसरे कंप्यूटर्स या कौन कौन सी डिवाइसेस एज अ नेटवर्क आपके कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखें, हम अगर यहाँ चले जाएं माई कंप्यूटर में दिस PC में, तो ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है नेटवर्क का ऑप्शन। ये एक फ़ोल्डर है, आप कह लें कि ये आपको माई नेटवर्क प्लेसेस फोल्डर आपको ये दिखाता है। अगर आप इसको क्लिक करें कि कौन कौन सा कंप्यूटर इस आपके सिस्टम के साथ एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। देखें दिस कंप्यूटर इज़ नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, क्लिक टू कनेक्ट। अभी ये कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं है, ना तो इसके साथ कोई दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट है, ना ये किसी और के साथ कनेक्ट है। इस वजह से यहाँ आ रहा है कि नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क। और माई नेटवर्क प्लेसेस आपको यही दिखाता है कि आपका सिस्टम किस नेटवर्क में कनेक्टेड है या कौन से और कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास माई नेटवर्क प्लेसेस के बाद विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर हमारे पास एक एज अ फाइल मैनेजर वर्क करता है। मैं पहले विंडो एक्सप्लोरर आपको दिखा देती हूँ और फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि विंडो एक्सप्लोरर कैसे एक्ट करता है एज अ फाइल मैनेजर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ये एक विंडो इंस्टॉल हुई हुई है, ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं इसे पहले क्लोज कर दूँ तो यहाँ देखें आपके पास हमारे पास ये जो ऑप्शन है आपको नज़र आ रहा है, ये वाला आइकन, ये हमारे पास है जी विंडो एक्सप्लोरर का ऑप्शन, फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन या विंडो एक्सप्लोरर का ऑप्शन। इसको जब आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपके पास आपके सारे जो भी ऑप्शंस हैं माई कंप्यूटर के वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और इससे आप क्या कर सकते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को, ड्राइव्स को मैनेज कर सकते हैं। आप इजीली कोई भी चीज़ जो सर्च आउट करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, यहाँ से आप सर्च के ऑप्शन में जाके सर्च कर सकते हैं। कोई भी फाइल यहाँ से ओपन करके आप कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप वो कर सकते हैं। आप ये कह लें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं विंडो एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए। और कॉमन जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इसको यूज़ करते हुए, उनमें हमारे पास कट, कॉपी, रीनेम, डिलीट या फाइल्स और फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारे पास एक वेब ब्राउज़र है, और जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पार्ट होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम पे ये वेब ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है। आप अगर चाहें तो कोई दूसरा और वेब ब्राउज़र भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वेब ब्राउज़र आता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। और हमें पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जिस तरह बाकी वेब ब्राउज़र्स इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए यूज़ होते हैं, इसी तरह से हमारा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी वेब पे अवेलेबल होगी उसको असेस करने के लिए, उसको कॉपी करने के लिए, उसको डाउनलोड करने के लिए, सेव करने के लिए, आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं उसको असेस करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी कंट्रोल पैनल। क्या होता है? कंट्रोल पैनल हमारे पास एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसा एरिया है आप कह लें, जिसको यूज़ करते हुए आप सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। मैं आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर भी दिखाती हूँ और कंट्रोल पैनल भी दिखाती हूँ। तो कंट्रोल पैनल का काम क्या है कि आपने सिस्टम मैनेजमेंट के टास्क, अब सिस्टम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है ये देखें। पहले ये आपको ई का एक साइन नज़र आ रहा होगा, एक आइकन नज़र आ रहा होगा यहाँ, ये हमारे पास है जी इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे आप कोई सा भी, यहाँ देखें, कोई सा भी अभी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है मेरे सिस्टम के साथ, और आप कोई सी भी साइट इंटरनेट पे कोई सा भी वेब पेज आप सर्च कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं इजीली। और नेक्स्ट है हमारे पास जी कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल में आपको दिखाती हूँ। पहले कंट्रोल पैनल हमारे पास क्या है, सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक प्लेस है। यहाँ आ जाते हैं हम, सेटिंग में जाते हैं, यहाँ देखें जी हमारे पास कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिससे आप सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या मैनेज करते हैं अपने सिस्टम में, उसमें हमारे पास आ जाता है, देखें, सिस्टम सिक्योरिटी को आप मैनेज कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम का स्टेटस देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो भी आ रहे हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड साउंड्स कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम से। आप देखिए सिस्टम सेफ्टी अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनलाइजेशन एंड अपीयरेंसेस चेंज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो एरिया या जो स्पेस आपको प्रोवाइड करी है वो है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट टास्क रिलेटेड है, कि आप अपने सिस्टम में जो भी चीज़ें मैनेज करना चाहते हैं वो आप इसको यूज़ करते हुए करेंगे। आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल पैनल मैनेज करेगा सिस्टम रिसोर्सेज को, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं चाहे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, उन सब को कहाँ से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल पैनल से। और कुछ इस तरह का ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल पैनल का ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास विंडो। क्या है विंडो? क्या है हम देखते हैं। विंडो में हमारे पास जी, विंडो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट आप कह लें विंडो है, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है एक हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे आप जो ही अपना विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, जैसे ही आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सबसे अच्छा फीचर जो आप कह लें इम्पोर्टेंट फीचर जो आपको मिलता है वो विंडो है। विंडो एक ऐसी चीज़ है आपके पास जो बेसिक आप कह लें बेसिक यूनिट है आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की। एक विंडो पे ही आप जितने भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। जैसे आप ये कह लें, यहाँ ये जो आपको अभी स्क्रीन पे सामने नज़र आ रही है ये एक विंडो है, ठीक है। ये विंडो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड प्रोग्राम खोला हुआ है और उसकी आपको एक विंडो दिखाई दे रही है। ये पूरी एक रेक्टेंगुलर विंडो है। इस विंडो में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें टूल बार्स भी हैं आपके पास, जिसमें आपके पास टाइटल बार भी है, जिसमें आपके पास स्टेटस बार भी है, जिसमें वर्क स्पेस एरिया है। ऑल इन ऑल आप कह लें कि आपके पास ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे आइकन, बहुत सारे मेन्यूज अरेंज हुए हुए हैं और बहुत सारे ग्राफिकल ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनको आप व्यू कर सकते हैं। और हर एक एप्लीकेशन जो भी होगी उसकी अपनी विंडो होगी। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, एक PDF की विंडो है, ये देखें, इसकी अपनी एक डिफरेंट सी विंडो है जिसके पे आपको ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, किस तरह से चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह से
इसी तरह देखें दिस पीसी का ऑप्शन आप ओपन करते हैं, इसकी अपनी एक डिफरेंट विंडो है। तो ये विंडो ऐसा बेसिक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप अपने सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। आप कह लें विंडो एक बेस है, इस बेस पे आप सारे के सारे अपने ऑब्जेक्ट्स विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में व्यू करते हैं या देखते हैं। लास्ट ऑब्जेक्ट जो हमने डिस्कस करना है, और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन ये वो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम जब भी सिस्टम ओपन करें तो ज़रूर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये यूज़ होता है जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल हुए हैं आपके कंप्यूटर में, उनको असेस करने के लिए स्टार्ट बटन यूज़ होता है। और स्टार्ट बटन हमारे पास, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ फिर हम डिटेल देखते हैं। यहाँ देखें, ये कॉर्नर पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा एक विंडो सी बनी हुई, ये हमारा स्टार्ट बटन है। ये देखें, स्टार्ट बटन के थ्रू जो ही हमने स्टार्ट बटन को क्लिक किया, हमारे पास ये जितने भी प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड हैं, मेल है, कैलेंडर है, वेदर, न्यूज़, मैप्स, पेंट, फाइल एक्सप्लोरर, सेटिंग्स, और हमारे पास माई कंप्यूटर, डेस्कटॉप, इवन जो भी मैक्सिमम प्रोग्राम्स इंस्टॉल होंगे, कैलकुलेटर, कैम स्टूडियो, मीन डिफरेंट जो भी आपके इंस्टॉल्ड हैं सेटअप्स या प्रोग्राम्स, वो सारे आप असेस कर सकते हैं स्टार्ट बटन को यूज़ करते हुए। और स्टार्ट बटन के कॉमन हमारे पास क्या यूजेज हैं या किस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है स्टार्ट बटन हमारे पास ही। सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन करना चाहते हैं, आप स्टार्ट बटन के सर्च ऑप्शन पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को सर्च करना चाहते हैं, इजीली आप स्टार्ट बटन से सर्च कर सकते हैं। और विंडो की सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप स्टार्ट बटन से जाके कर सकते हैं। कोई भी फाइल आपको मैनेज करनी है, उसकी लोकेशन चेंज करनी है, उसमें कोई एडिटिंग करनी है, उसको मेल करना है, एनीथिंग जो आप करना चाहते हैं वो आप स्टार्ट बटन से जाके उस फाइल को सर्च कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए सिस्टम में, आपको ऑनलाइन हेल्प या ऑफलाइन हेल्प के ऑप्शंस मौजूद होते हैं, वो भी आप स्टार्ट बटन से जाके सर्च कर सकते हैं। और अपने सिस्टम को आपने मेंटेन करना है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिस्टम पे परफॉर्म करनी है, तो वो भी आप स्टार्ट बटन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ऑल इन ऑल ये थे हमारे 10 कॉमन ऑब्जेक्ट्स जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज़ करते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट हैं एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको इसमें से आ सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या वर्किंग है या क्या पर्पज़ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।